Hi everyone, welcome to my YouTube channel Biotech Talk. Today we are going to discuss about post translation modification. Guys, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बारे में। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में हम उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन रेफर टू एनी अल्ट्रेशन इन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन आफ्टर सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस होने के बाद अमीनो एसिड के सीक्वेंस में जो भी अल्ट्रेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन mainly अकर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल और सम टाइम कंटिन्यू इन द गोल्गी बॉडीज एज वेल एज। Introduction. After synthesis is completed, protein can be modified by various methods such as phosphorylation, glycolylation, ubiquitination, nitrylation and methylation, acetylation, lipidations and proteolysis, and influences almost all aspects for normal cell biology and pathogenesis. These modification is influences the structure, stability, activity and cellular localization or substrate specificity of protein. बेसिकली होता क्या है, डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है जिसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद, प्रोटीन की फॉर्मेशन होने के बाद उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आएगा, इसी को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। एक्टिव और इनएक्टिव प्रोटीन की फॉर्मेशन भी हो सकती है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी हो सकता है। बेसिकली प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। प्रोटीलेटिक क्लीवेज जिसको हम ट्रिमिंग कहते हैं, यूबिक्विटिनेशन जहाँ पे डिग्रेडेशन होता है प्रोटीन का, और कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारा जो जीनोम होता है उसमें से 20 से लेके 25,000 जीन प्रेजेंट होती हैं। अल्टरनेटिवली स्प्लाइसिंग होगी जिसमें एमआरएनए की एडिटिंग होगी। Phosphorylation. Phosphorylation is the addition of one or more phosphate group to the protein. Post-translation phosphorylation is one of the most common protein modification that occur in animal cell. Majority of phosphorylation occur as mechanism to regulate the biological activity of protein. In animal cells, serine, thurine, and thionine as are the amino acid that subjected to the phosphorylation. Phosphorylation में addition होगा या रिमूवल होगा फॉस्फेट ग्रुप का, ट्रांसफ़र होगा जिसके लिए हम काइनेज एंजाइम्स का यूज़ करेंगे, रिमूवल के लिए हम फॉस्फेट एंजाइम का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। सेकेंड वन इज ग्लाइकोलाइजेशन। ग्लाइकोलाइजेशन में क्या रहेगा, प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन इज अ एक्नॉलेजमेंट एज अ वन ऑफ द मेजर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन विद सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन प्रोटीन फोल्डिंग, कॉन्फर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी। दिस कैन हैपन इन द टू वे, ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड। अगर ओ लिंक की बात करें तो उसमें क्या होगा, ऑलिगोसैकेराइड अटैच होगा ऑक्सीजन ऑफ द प्रोटीन, एग्जाम्पल एस्पेरेटिक एसिड। एन लिंक्ड की बात करें, ऑलिगोसैकेराइड अटैच होगा नाइट्रोजन ऑफ द प्रोटीन, एग्जाम्पल सेरीन। Ubiquitination. If the protein is not made properly, which is not longer need, addition of ubiquitin or the small protein which can targeted protein for degradation or influences other cellular process. Ubiquitination में क्या होता है कि ऐसी प्रोटीन जिसकी ज़रूरत ही नहीं है या फिर कोई ऐसी प्रोटीन जो प्रॉपरली नहीं बनी है, लंबे टाइम तक जिसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ है। यूबिक्विटिनेशन में डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है जो प्रॉपरली बन नहीं पाती या फिर उसकी लंबे टाइम तक कोई ज़रूरत नहीं होती। As nitrosylation, nitric oxide is produced by 3 isoform of nitric oxide synthesis NOS, and it is a chemical messenger that reacts with free cytosine residue to form S-nitrothiol SNO. Next one is methylation, the transfer of one carbon methyl group to the nitrogen or oxygen to amino acid side chain, increasing the hydrophobicity of protein and can neutralize the negative amino acid charge when bound to the carboxylic acid. Methylation is mediated by methylate transferase and S-adenosyl methionine SAM. It is a primarily methyl group donor. And acetylation.
N-acetylation of the transfer of acetyl group to the nitrogen occur in almost all eukaryotic proteins through the both irreversible and reversible mechanism. N-acetyl में क्या होता है, ट्रांसफर होगा एसिटाइल ग्रुप का टू नाइट्रोजन, और ये ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक प्रोटीन में अकर होती है, जो कि इरिवर्सिबल भी है और रिवर्सिबल मैकेनिज्म के थ्रू भी होती है. एंड टर्मिनल एसिटाइलेशन इज रिक्वायर्ड टू क्लीवेज द एंड टर्मिनल मेथियोनिन by methionine aminopeptidase MAP before replacing the amino acid with the acetyl group from acetyl-CoA by an acetyl transferase NAD enzyme. Lipidation. Lipidation is a method to target protein to membranes in organelle, endoplasmic reticulum (ER), Golgi apparatus, mitochondria, vesicles, endosomes, lysosomes, and plasma membrane. Proteolysis. As a newly synthesized protein is released in the lumen of the endoplasmic reticulum is single peptidase cleavage peptide sequence. Apart from the single peptide, polypeptide sequence of the protein is also cleaved, resulting in the final sequence. Example, insulin is synthesis in the cell. Its inactivated form which cannot perform its function. Post-translation modification ensure proper function which involve the removal of part of protein to convert into three-dimensional and fully active form. This is the diagram of overview of पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन. फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप का सेरीन और थ्यूरिन और टायरोसिन रेसिड्यूट पे. ग्लाइकोलाइजेशन में अटैचमेंट हो रहा है शुगर यूजली टू द एन और ओ इन अमीनो एसिड्स